हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। आज हम फिर एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एंड ऑल्सो पीवाईक्यू सीरीज ऑफ आवर सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन। सो आज हम लोग कर रहे हैं हमारा लास्ट यूनिट। अभी तक हम लोगों ने 11 यूनिट्स के पीवाईक्यूज को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा यूनिट 12 का टॉप 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी रिपीटेटिवली हुए हैं। और आज हम कर रहे हैं हमारा यूनिट 12 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The process of reducing usually dramatically the number of people employed by a firm is called। फर्म में एम्प्लॉयज़ की संख्या को डिस्ट्रैक्टली कम करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जब ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कम करना या रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए एम्प्लॉयज़ को निकालती है, इसे बोलते हैं डाउन सीजिंग। जैसे कंपनी लॉस में जा रही है तो स्टाफ को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डाउन सीजिंग यानी रिड्यूसिंग द स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज to different tasks or job than their own to order to facilitate flexibility and job rotation is called। एम्प्लॉयज को उनके काम के अलावा दूसरे जॉब सिखाने की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो क्रॉस ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज मल्टीपल टास्क सीखते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और जॉब रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे HR एम्प्लॉय को बेसिक फाइनेंस का काम सिखाना। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करियर स्टेज इज इन विच वन बिगिंस टू सर्च फॉर वर्क एंड फाइंड्स अ फर्स्ट जॉब इज कॉल्ड। करियर का वो स्टेज जहाँ पहली जॉब मिलती है और वर्क सर्च होता है क्या कहलाता है? तो एक्सप्लोरेशन स्टेज में इंडिविजुअल करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करता है और जब फर्स्ट जॉब ज्वाइन करता है, जैसे कॉलेज के बाद प्लेसमेंट या जॉब हंटिंग फेज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सप्लोरेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और concept from training partning to the degree to similarity between the knowledge, skills and abilities learned in the training and KSA's knowledge, skill and abilities needed to perform the job is called। तो ट्रेनिंग में जब जॉब और ट्रेनिंग टास्क की सिमिलरिटी को क्या कहते हैं? तो फिजिकल फिडेलिटी का मतलब होता है ट्रेनिंग इन्वायरमेंट और एक्चुअल जॉब के बीच फिजिकल सिमिलरिटी होना। फॉर एग्जांपल पायलट ट्रेनिंग में रियल कॉकपिट जैसा स्टिमुलेटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिकल फिडेलिटी। अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल ग्रिड ब्लैक एंड जो माउंटेन 1984 के अकॉर्डिंग है, कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ब्लैक एंड मॉडर्न के मैनेजरियल ग्रिड में कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल कैसी होती है? तो कंट्री क्लब लीडर लोगों पर ज़्यादा फोकस करता है और टास्क पे कम। तो एग्जाम्पल, फ्रेंडली बॉस जो डेडलाइन इग्नोर कर देता है, तो वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लो टास्क एंड हाई पर्सन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड providing a consequence to success or failure are features of। गोल सेट करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना और रिवॉर्ड पनिशमेंट देना किस लीडरशिप का फीचर है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में लीडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवॉर्ड या पनिशमेंट देता है। जैसे टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ तो हमें बोनस मिल जाएगा, वही अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो फेल हुआ तो हमें वार्निंग या फिर कोई पनिशमेंट मिलेगी या ओवर टाइमिंग।
Next question, the concept that organizations are structured by a chain of command that growth with increasing level of authority is referred to. तो अथॉरिटी के लेवल के साथ बढ़ती हुई चैन को क्या कहते हैं? तो स्केलर प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी ऊपर से नीचे तक चैन में होती है। जैसे सबसे पहले हमारा आएगा सीईओ, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर तब जा कर के वर्कर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्केलर प्रिंसिपल। Next question refers to the way the position and the tasks within the position are organized, including how and when the tasks and factors affect the work. जॉब के टास्क और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या कहलाती है? जॉब डिजाइन में यह डिसाइड होता है काम कैसे, कब और किस सीक्वेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल नर्स का ड्यूटी शेड्यूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉब डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल को टॉप पोजीशन तक पहुंचने से रोकने वाली इनविजिबल बैरियर क्या कहलाती है? तो ग्लास सेलिंग एक इनविजिबल बैरियर्स है जो वुमेन्स को लीडरशिप रोल से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें प्रमोशन ना मिलना। तो करेक्ट आंसर है ग्लास सेलिंग। Next question refers to going through the motion of bargaining without any real intention of completing on an agreement. सिर्फ बार्गेनिंग का ड्रामा बिना एग्रीमेंट के इंटेंशन के क्या कहलाता है? तो सरफेस बार्गेनिंग में सिर्फ दिखावा होता है, रियल एग्रीमेंट नहीं होता। फेक नेगोशिएशन मीटिंग्स, जैसे कि कभी भी हम लोग कुछ लेना नहीं होता फिर भी हम लोग नेगोशिएट करते हैं कि नहीं इतने का, नहीं इतने का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सरफेस बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑलवेज क्वेश्चनर एंड फिजिकल एबिलिटीज रिक्वायरमेंट सर्वेज आर यूज्ड इन। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर और फिजिकल एबिलिटीज रिक्वायरमेंट सर्वे का यूज़ किस लिए होता है? तो ये टूल्स जॉब एनालिसिस के लिए यूज़ होता है ताकि जॉब रिक्वायरमेंट समझी जा सके। एग्जाम्पल, जॉब के लिए कौन से स्किल्स चाहिए? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। Next question, commitment is the commitment of an employee towards his or her organization when they feel that they ought to continue work there. तो मुझे यही रहना चाहिए, फीलिंग वाली कमिटमेंट कौन सी होती है? तो नॉर्मेटिव कमिटमेंट ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल, कंपनी ने सपोर्ट दिया इसलिए छोड़ना गलत लग रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मेटिव। नेक्स्ट, Fiedler's contingency theory of leadership proposes that the performance better in situation very favorable to them and very unfavorable to them. फिडलर के अकॉर्डिंग कौन से लीडर वेरी फेवरेबल और वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म करते हैं? तो टास्क ओरिएंटेड लीडर एक्सट्रीम सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव काम करते हैं। क्राइसिस टाइम में स्ट्रिक्ट टास्क फोकस्ड लीडर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा टास्क ओरिएंटेड leadership. Next question, which of the following method is an on the job method of employee training? So कौन से मेथड ऑन द जॉब एम्प्लॉय ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है? कोचिंग में एम्प्लॉय रियल जॉब पे काम करते हुए सीनियर से गाइडेंस लेता है जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। जैसे न्यू एम्प्लॉय एक सीनियर साथ बैठकर काम सीखता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर रहेगा कोचिंग। सो अभी तक आपको अगर वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Summons informing employers and employees of regulation and standard that have been violated in the workplace are called। वर्क प्लेस रूल्स वायलेट होने पर एम्प्लॉयज़ को बुलाने वाले समन्स को क्या कहते हैं? तो साइटेशंस फॉर्मल नोटिस होते हैं जो रेगुलेशंस वायलेशन पे इशू किया जाता है। सेफ्टी रूल्स तोड़ने पे कंपनी को नोटिस मिलना। तो हम करेक्ट आंसर होगा साइटेशन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sorry for the disturbance. Which of the following is hands-on stimulation where the employees are presented with a range of problems they might find on their desk when they take up the job? कौन से हैंड्स ऑन सिमुलेशन टेक्निक है जिसमें डेस्क पर आने वाली प्रॉब्लम दी जाती है? इन बास्केट टेक्निक में रियल जॉब्स जैसे लेटर्स, फाइल्स और डिसीजन हैंडल करने होते हैं. एग्जाम्पल, मैनेजर को पेंडिंग मेल्स और फाइल सॉल्व करनी होती है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन बास्केट टेक्निक. According to Levin's change model, communication is very important during the stage so that employees can become informed about the change will benefit them. लेविन के चेंज मॉडल में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेज पे इम्पोर्टेंट होती है? तो अनफ्रीजिंग स्टेज में एम्प्लॉयज़ को चेंज के बेनिफिट्स को समझाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल, न्यू पॉलिसी से पहले मीटिंग और एक्सप्लेनेशंस. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनफ्रीजिंग. Which of the following is not a popular method to study job satisfaction and dissatisfaction? जॉब सेटिस्फैक्शन स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड पॉपुलर नहीं हुआ है? एक्सप्लेनेशंस में अगर हम समझें तो कन्फ्रंटेशन मीटिंग सेटिस्फैक्शन मेजर को के स्टैंडर्ड मेथड नहीं माना जाता है. एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे ज़्यादा यूज होते हैं, डिबेट्स नहीं. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Next question, what is the process will fill the vacancies from within the organization? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज फिल करने के प्रोसेस क्या कहलाती है? सो इंटरनल सर्च में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कंसीडर किया जाता है, इंटरनल प्रमोशन या ट्रांसफर. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनल सर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following is the correct regarding the visionary leadership? विजनरी लीडरशिप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं और फ्यूचर गोल्स पर फोकस होते हैं, जैसे कंपनी का 10-year ग्रोथ विजन बनाना. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द मैनेजर टू रिक्वायर टू मेक अ गुड ह्यूमन रिसोर्स? मैनेजर को गुड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के में कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है. फॉर एग्जांपल, एनुअल अप्रेजल सिस्टम. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन द नंबर इन विच इंक्लूडेड. एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस में किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सब पे डिपेंड करता है. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स एस्पेक्ट ऑफ वर्कप्लेस? वर्कप्लेस में पीपल और असेट्स की सिक्योरिटी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सिक्योरिटी और सर्विलेंस, थेफ्ट प्रिवेंशन और एक्सेस कंट्रोल सब इंक्लूड होते हैं. एग्जाम्पल, ID कार्ड्स और CCTV कैमरास. सो हमारे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, A, B, C and D. नेक्स्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब एप्लीकेशन इज टर्म्ड एज. एप्लीकेशन में सबसे सुटेबल कैंडिडेट चूज करने को क्या कहते हैं? तो सिलेक्शन प्रोसेस में बेस्ट कैंडिडेट फाइनल चूज होता है. इंटरव्यू के बाद फाइनल कैंडिडेट पिक किया करना, यानी कि ऑप्शन डी, सिलेक्शन. Leaders who have an exceptional impact on their organizations are known as what type of leader? So organization पर एक्सेप्शनल इम्पैक्ट डालने वाले लीडर्स कौन होते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं. लीडर जो विजन से पूरी कंपनी बदल देते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. सो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो और भी डिटेल में या फिर आपको कोई चेंजेस या फिर कोई आपकी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच.